हरि ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। एकोनविंशोऽध्याय। श्री शिव पुराण। सभी कार्यों में गणेश को प्रथम में पूज्य पद प्रदान। नारद जी बोले, हे तात, मैंने गणेश जी के श्रेष्ठ जन्म का आख्यान सुना एवं अत्यंत पराक्रम युक्त उनका दिव्य चरित्र भी सुना। हे सुरेश्वर, उसके बाद क्या हुआ उसे भली प्रकार कहो। यह आख्यान शिवा शिव के यश से पूर्ण तथा महान आनंद को देने वाला है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुमने संसारी जनों पर दया प्रदर्शित करते हुए ठीक ही पूछा है। हे ऋषि उत्तम, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, उसे सावधान होकर के सुनो। हे विपेंद्र, शिवा एवं शिव अपने उन दोनों पुत्र की उत्तम लीला बारंबार देखते हुए परम प्रसन्न होने लगे। माता पिता के दुलार से उनका सुख दिन रात बढ़ने लगा और वे दोनों बड़ी प्रसन्नता से खेल कूद करने लगे। हे महामुनीश्वर, वे दोनों पुत्र अत्यंत भक्ति के साथ माता पिता की सेवा करते थे। खड़ मुख्य कार्तिकेय तथा गणेश में माता पिता का प्रतिदिन स्नेह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। हे देवर्षि, एक समय शिवा एवं शिव एकांत में बैठे हुए विचार कर रहे थे। शिवा शिव बोले, अब हमारे दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, अतः इन दोनों पुत्रों का किस प्रकार उत्तम रीत से विवाह किया जाए। जिस प्रकार खड़मुख अत्यंत प्रिय हैं, उसी प्रकार गणेश भी अत्यंत प्रिय हैं। इसी प्रकार की चिंता करते करते वे उनकी लीला का आनंद लेने लगे। अपने माता पिता की यह इच्छा देखकर वे दोनों विवाह के लिए सहमत हो गए और मैं विवाह करूँगा इस प्रकार बारंबार कहते दोनों आपस में विवाद करने लगे। जगत के अधिपति वे दोनों शिवा शिव इस विवाद को सुनकर लोकाचार की रीति का आश्रय ले परम विस्मित हो गए। अब क्या करना चाहिए और किस प्रकार इनके विवाह की विधि संपन्न की जाए, ऐसा विचार करते हुए पार्वती तथा शिव ने एक अद्भुत युक्ति रची। एक समय पार्वती और शिव ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा। शिवा शिव बोले, हमने एक नियम बनाया है जो तुम दोनों के लिए सुखदायी है। हे मेरे उत्तम पुत्रों, उसे प्रीति से सुनो। हम लोग सत्य सत्य कहते हैं। तुम दोनों ही पुत्र समान भाव से हमें प्यारे हो, इसमें हमें कुछ विशेष नहीं कहना है, किंतु हम लोगों ने तुम लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा की है जिससे तुम लोगों का कल्याण होगा। तुम दोनों में जो कोई भी पृथ्वी की परिक्रमा कर पहले चला आएगा, उसी को विवाह का प्रथम शुभ लक्षण प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी बोले, उन दोनों ने माता पिता के वचन सुनकर महाबली कार्तिकेय बड़ी शीघ्रता से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए घर से चल पड़े, किंतु बुद्धिमान गणेश जी वहीं स्थित रहे। वे अपनी सद्बुद्धि से अपने चित्त में बारंबार विचारने लगे, मुझे अब क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। मेरे लिए तो पृथ्वी की परिक्रमा करना संभव नहीं है, क्योंकि एक कोस चलने के बाद मैं पुनः चल नहीं सकता, फिर पृथ्वी की परिक्रमा तो बड़ी बात है। ऐसा विचार कर हे नारद, गणेश जी ने जो किया उसे सुनो। उन्होंने शास्त्रीय रीति से स्नान किया,
फिर घर आकर माता पिता से बोले। गणेश जी बोले, मैंने आप दोनों माता पिता की पूजा के लिए आसन लगा दिया है, आप दोनों उस आसन पर बैठ जाइए और मेरी पूजा ग्रहण कर मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। गणेश जी की बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर पूजा ग्रहण करने के लिए एक आसन पर बैठ गए। गणेश जी ने उन दोनों का पूजन किया, फिर बारंबार उनकी परिक्रमा की इस प्रकार 7 परिक्रमा तथा 7 बार प्रणाम किया। हे तात, बोधि सागर गणेश जी ने उनकी बारंबार स्तुति की। हाथ जोड़कर प्रेम विह्वल हुए अपने माता पिता से कहा, हे माता, हे पिता, आप दोनों मेरी बात सुने। अब आप दोनों मेरा सुंदर विवाह कर देवें। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार महाबुद्धिमान गणेश जी के वचन सुनकर वे दोनों महात्मा गणेश जी से बोले। सवास में बोले, तुम भी वन पर्वत समेत पृथ्वी की परिक्रमा कर शीघ्र चले आओ। अभी अभी कुमार गए हैं, तुम शीघ्रता से जाओ और पहले चले आओ। ब्रह्मा जी बोले। माता पिता के इस प्रकार के वचन सुन गणेश संयम से किंतु क्रोध पूर्वक बोले। गणेश जी बोले, हे माता एवं हे पिता, तुम दोनों ही धर्म रूप हो और अत्यंत विद्वान भी हो, अतः हे श्रेष्ठ माता पिता, मेरी धर्म सम्मत बात सुनो। मैंने तो एक बार ही नहीं अपितु 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, फिर आप कैसे कहते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा कर आओ। ब्रह्मा जी बोले। तदंतर गणेश जी के वचन सुन महालीला करने वाले वे दोनों लौकिक रीत का आश्रय करते हुए बोले। सवासव बोले, हे पुत्र, तुमने इस महती पृथ्वी की परिक्रमा कब की? यह 7 धूप वाली पृथ्वी समुद्र पर्यंत फैली हुई है और अनेक घोर जंगलों से व्याप्त है, फिर इतनी विशाल पृथ्वी की परिक्रमा तुमने इतनी जल्दी कैसे कर ली? ब्रह्मा जी बोले। सवासवी के ऐसे वचन सुनकर उनके पुत्र महाबुद्धिमान गणेश जी बोले। गणेश जी बोले, मैंने आप दोनों जैसे माता तथा पिता का पूजन किया है, इसलिए बुद्धि से मैंने समुद्रांत पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है। इस प्रकार के वचन वेदों तथा शास्त्रों धर्म संग्रह ग्रंथों में लिखा गया है, अतः आप ही बतावें कि क्या यह वचन सत्य है अथवा असत्य है। जो माता पिता का पूजन कर उनकी परिक्रमा कर लेता है, उसे पृथ्वी परिक्रमा का निश्चित फल प्राप्त हो जाता है। जो पुत्र माता पिता को छोड़कर तीर्थ करने के लिए जाता है, उसको मातृ हत्या जैसा पाप लगता है। माता पिता का चरण ही पुत्र के लिए सबसे बड़ा तीर्थ है, इसलिए उनकी सेवा करें। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर कलेश से प्राप्त होते हैं, यह मातृ पितृ सेवा रूप तीर्थ तो सदा सन्निकट और सभी प्रकार से सुलभ है। यही सब धर्मों का साधन भी है। पुत्र के लिए माता पिता तथा स्त्री के लिए पति सर्वोत्तम तीर्थ है। इस प्रकार की बात वेद और धर्मशास्त्र निरंतर कहते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो आप लोग उसे असत्य सिद्ध कर दीजिए। वेद एवं धर्मशास्त्र तो आप लोगों के स्वरूप हैं, फिर तो आपका स्वरूप ही असत्य हो जाएगा। वेद के असत्य होने में किसी को संशय भी नहीं होगा, अतः अब मेरा सब विवाह शीघ्रता से कीजिए, अथवा वेद शास्त्र की मर्यादा को निरर्थक कर दीजिए। आप दोनों ही हमारे माता पिता हैं, धर्म स्वरूप हैं। इन दोनों में जो श्रेष्ठ हो उसी को विचार पूर्वक प्रयत्न से कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर महाबुद्धिमान महाज्ञानी तथा ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ पार्वती पुत्र गणेश जी मौन हो गए। तब विश्व के माता पिता पार्वती परमेश्वर गणेश जी के वचन सुन अत्यंत विस्मित हो गए। अनंतर शिवा से वे अपने पुत्र की विलक्षण बुद्धि देखकर
उनकी प्रशंसा करते हुए यथार्थ भाषण करने वाले गणेश जी से प्रेम पूर्वक बोले। सवाल सब बोले, हे पुत्र, तुम्हें महात्माओं जैसी निर्मल बुद्धि प्राप्त हुई है। तुमने जो बात कही है सो वैसी ही है, वह अन्यथा होने वाली नहीं है। संकट काल उपस्थित होने पर भी जिसकी बुद्धि में विशेषता बनी रहती है, उसका दुख उसी प्रकार दूर हो जाता है जैसे सूर्योदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल भी है, जो बुद्धिहीन है उसे बल कहाँ से प्राप्त होगा। देखो, बुद्धि के बल से किसी खरगोश ने मदोन्मत्त सिंह को कुएं में डालकर नष्ट कर दिया। वेद शास्त्रों में जैसे बालक के कर्तव्य कहे गए हैं, हे तात, तुमने उसी प्रकार से धर्म का पालन किया है। तुमने जैसा उत्तम कार्य किया वैसा कार्य कोई नहीं कर सकता। हम दोनों ने तुम्हारी बात मान ली, अब उसे कोई अन्यथा नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर पार्वती एवं परमेश्वर ने बुद्धिसागर गणेश को आश्वस्त कर प्रथम उनके विवाह करने का विचार करने लगे। इस प्रकार शिवदंती भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में गणेश विवाह उपक्रम नामक 19वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।